हमने 6 से 7 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बनाई है वी गले की। किस तरीके से बनाई है, कितने फंदे डाले हैं, इसकी वीडियो शुरू करेंगे। ये 10 नंबर की सिलाइयाँ ले ली हैं और ये ऊन को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड, 3, 4 फोल्ड, अब हम सिंपल से फंदे डाल लेंगे। चालीस फंदे हमने ये डाल लिए हैं। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल देंगे। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। जब उल्टा बिनेंगे आगे को कर लेंगे, जब सीधा बिनेंगे पीछे को करेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई बिन लेंगे। दूसरी सिलाई में जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बिनेंगे, जो सीधा है उसे सीधा बिनेंगे। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। 2 इंच बॉर्डर हमने बिन लिया है। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हमने ये एक सीधा एक उल्टा कर बिन लिया है। बाकी फंदों को पूरा सीधा सीधा बिनेंगे। पूरी सिलाई सीधी सीधी बिन ली है। अब ये उल्टी सिलाई। अब ये 9 फंदे बचे हैं, इनको एक सीधा एक उल्टा कर बिनेंगे। जो सीधा है उसे सीधा बिन लेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा। इन 9 फंदे हमने एक सीधा एक उल्टा कर बिन लिया है। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे। फिर ये उल्टा है तो इसे उल्टा बिनेंगे, ये सीधा है तो इसे सीधा। 9 फंदे हम इसी तरीके से सीधी लाइन में भी और उल्टी लाइन में भी बॉर्डर के बिनेंगे। और बाकी फंदों को, ये 9 फंदे हो गए हैं। अब ये पूरे सीधे सीधे बिन लेंगे। बाकी फंदों को सीधा सीधा बिनेंगे और यहाँ से ये फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे उल्टी सिलाई में। और इन जो 9 फंदे हैं इनको एक सीधा एक उल्टा कर बिनेंगे। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे। 12 इंच हमने ये बिन लिया है। अब यहाँ से इसकी छांट निकालेंगे।
1 2, 2 फंदे बीन लिए। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। 1 2 3, 3 फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। बाकी पूरी सिलाई बीन लेंगे। नौ फंदे बॉर्डर के हैं, इनको बॉर्डर के ही बीनेंगे। एक सीधा एक उल्टा। सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी एक सीधा एक उल्टा कर बिनेंगे। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल दिया। ये उल्टा है, इसे उल्टा बिन लेंगे। बाकी पूरी सिलाई सीधे सीधे बिनेंगे। पूरी सिलाई बिननी है। पहली सिलाई में हमने 3 फंदे बंद किए थे। दो फंदे बिन लिए हैं। पीछे वाले फंदे को इस तरीके से लेंगे। 1 2, 2 फंदे हमने बंद कर दिए। बाकी पूरी उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे और आगे से 9 फंदे बॉर्डर की बिनेंगे। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे। पहली सिलाई में 3 फिर 2, अब 1 फंदा बंद करेंगे। छांट हमने पूरी निकाल ली है। अभी उल्टी सिलाई है, पूरी से उल्टी उल्टी बिन लेंगे। छांट हमने पूरी निकाल ली है। अब गले की छांट निकालेंगे। 9 फंदे एक सीधा एक उल्टा कर बिनेंगे। नौ फंदे हमने बीन लिए हैं बॉर्डर के। अब यहाँ से एक फंदा ये ले लिया, एक फंदा ये ले लिया, 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लेंगे। एक फंदा यहाँ पर हमने घटा लिया है। बाकी पूरी सिलाई जो सीधी है उसे सीधी बीन लेंगे, जो उल्टी है उसे उल्टी बीनेंगे। अब उल्टी लाइन बिनेंगे। उल्टी लाइन में कोई फंदा यहाँ पे नहीं घटाएंगे। पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बिन लेंगे। 9 फंदे बॉर्डर के बिनेंगे। उल्टी लाइन बीन ली हमने। सीधी लाइन में हमने 9 फंदे बॉर्डर के बीन लिए। फिर इसी तरीके से करेंगे। ये 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लेंगे। बाकी पूरी सीधी सिलाई बीन लेंगे और उल्टी सिलाई बीन लेंगे। दो बार हमने यहाँ पर एक एक फंदा बंद कर लिया। 2 सिलाई में, सीधी सिलाई में उल्टी सिलाई
मैं कोई फंदा नहीं घटाया, सीधी सिलाई में 2 बार हमने एक एक फंदा यहाँ पे घटा लिया। अब हम सीधी सिलाई पूरी सीधी सीधी बीन लेंगे और फिर उल्टी सिलाई सीधी सीधी बीन लेंगे। 2 बार इसी तरीके से करेंगे, यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाएंगे। 2 सिलाई सीधी बीनने के बाद तीसरी सिलाई में एक फंदा यहाँ पे फिर घटा लेंगे, फिर 2 सिलाई सीधी बीनेंगे, फिर तीसरी सिलाई में फिर यहाँ पे एक फंदा फिर घटा लेंगे। इसी तरीके से इसे ऊपर को बीन लेंगे। फंदे घटाते हुए हमने, अब हमारे पास सिर्फ 28 फंदे हैं। छांट निकालने के बाद हमने 6 इंच बीन लिया है। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। आगे के पार्ट का बॉर्डर हमने एक का हमने इस साइड से निकाला है और दूसरे का इस साइड से। इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से आगे के पार्ट हमने दोनों बना लिए। पीछे के पार्ट के लिए हमने 70 फंदे डाल लिए हैं। अब इसे भी उसी तरीके से बॉर्डर बीनेंगे, एक सीधा एक उल्टा कर पूरा बॉर्डर बीन लेंगे। 2 इंच बॉर्डर हमने आगे के पार्टों में बीना है, 2 इंच बॉर्डर पीछे के पार्ट में भी बीन लिया है। बॉर्डर तीनों पार्टों में बराबर बनाएंगे। अब एक साइड से इसे सीधा बीनेंगे और एक साइड से उल्टा। अब ये सिलाई पूरी सीधी सीधी बीन लेंगे और यहाँ से उल्टी उल्टी। इसी तरीके से पूरे छांट निकालने तक हम इसे बीन लेंगे। आगे पार्ट के बराबर हमारा पीछे पार्ट की भी लंबाई बराबर हो चुकी है। अब इसकी छांट निकालेंगे। एक, दो फंदे बीनेंगे पीछे वाले फंदे को इस तरीके से। 1, 2, 3 फंदे बंद कर लिए। बाकी पूरी सीधी सिलाई सीधी सीधी बीन लेंगे। फिर 3 फंदे यहाँ से बंद करेंगे। आगे के पार्ट में हमने एक साइड से गले का बॉर्डर बिना है और एक साइड से छांट निकाली है। पीछे के पार्ट में दोनों तरफ से छांट निकलेगी, यहाँ से भी छांट निकलेगी और यहाँ से भी। जिस तरीके से हमने 3 फंदे यहाँ से बंद किए, सेम उसी तरीके से 3 फंदे यहाँ से बंद करेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। इस तरीके से इसकी छांट निकाल लेंगे। पीछे की पार्ट की भी छांट हमने निकाल ली। 3, 2, 1, 3, 2, 1। अब इसे ऊपर को सीधा सीधा बीन लेंगे। एक साइड से सीधा बीनेंगे, एक साइड से उल्टा। इसी तरीके से आगे के पार्ट के बराबर लंबाई हम इसकी बना लेंगे। छांट निकालने के बाद हमने आगे के पार्ट के बराबर बना लिया है। अब ये पीछे का पार्ट ऊपर को सीधा रखेंगे और नीचे को उल्टा। अब ये आगे का पार्ट है तो इसे नीचे को सीधा करेंगे, ऊपर को उल्टा। इस तरीके से नीचे को सीधा कर लिया है, ऊपर को उल्टा। इस तरीके से अब एक फंदा पीछे वाले पार्ट से लेंगे, एक आगे वाले से। 2 का 1 कर लेंगे। फिर इसे पीछे डालेंगे, पीछे से 2 ले लिए, 1 आगे से। 3 हो गए, 3 का 1 कर लिया। फिर इसे पीछे डालेंगे, पीछे से 2 ले लेंगे, 1 आगे से। ये 3 फंदे हो गए,
3 का 1 कर लिया। दो फंदे पीछे से, एक आगे से। पूरे फंदे हमने जितने आगे के फंदे थे उतने ही पीछे से लेके बंद कर दिए हैं। अब ये 9 फंदे हमारे बॉर्डर के बचे हैं, इनको हम छोड़ देंगे। अब ये पीछे के फंदे, इनको बंद करेंगे। बीच के फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। अब जितने फंदे आगे के उस पार्ट में हैं उतने ही फंदे हमने पीछे के पार्ट में बचा लिए हैं। ये 9 फंदों को छोड़कर ये जो बॉर्डर के फंदे हैं इनको पहले हम दूसरी सिलाई में ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे छोड़ लेंगे। अभी पीछे पार्ट और आगे पार्ट को बंद करेंगे सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इधर किया था। एक फंदा पीछे वाले से ले लेंगे, एक आगे वाले से, 2 का 1 कर लेंगे। फिर इसको पीछे पार्ट में डालेंगे, फिर पीछे से 2 ले लेंगे, एक आगे से, 3 का 1 कर लेंगे। फिर पीछे पूरे फंदे हमने बंद कर लिए दोनों साइड से। अब एक साइड का छोड़ देंगे, ये जो बॉर्डर है, और एक साइड का बिन लेंगे। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे, उसी तरीके से बिनेंगे जिस तरीके से नीचे से बिनते हुए ला रहे हैं। आठ फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब एक फंदे को इस तरीके से सीधा है तो इसे इस तरीके से निकाल देंगे। इसके साथ एक फंदा हम यहाँ से लेंगे ताकि हमें ये सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक फंदा यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से। अब ये 2 फंदों का हम यहाँ पे 1 कर देंगे लास्ट में। इस तरीके से। फिर उल्टी साइड से इसमें कोई भी फंदा हम पीछे से नहीं लेंगे, सिर्फ इसको इस तरीके से बिन लेंगे। पूरी उल्टी सिलाई, उल्टी साइड से 9 फंदे बिनेंगे, फिर सीधी साइड से 9 फंदे बिनेंगे, सॉरी 8 फंदे बिनेंगे। जो 9वां फंदा है इसके साथ एक फंदा यहाँ से उठा के 2 का 1 करेंगे। इसी तरीके से पूरा यहाँ तक हम इसे बिन लेंगे। गले का बॉर्डर हम पूरे पीछे पार्ट में यहाँ तक हम बिन लाए। एक साइड से ये है और एक साइड से
यहाँ से यहाँ तक बीन के ला गए हैं। अब यहाँ से इसे बंद कर देंगे, उल्टी साइड करेंगे। एक फंदा पीछे से लेंगे और एक फंदा आगे वाली सिलाई से। दो फंदे हैं, दो का एक कर लिया। फिर इसे पीछे लेंगे, फिर एक आगे से और दो पीछे से। दो का एक कर लेंगे। फिर इसी तरीके से धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। एक पीछे से ले लेंगे, एक आगे से। दो का एक कर लेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे, एक आगे की सिलाई से ले लेंगे, एक पीछे की सिलाई से। दो का एक कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं इस तरीके से। अब ये ऊन को क्रोशिया से अंदर कर लेंगे उल्टी साइड। गले का पूरा बॉर्डर हमारा बन गया है। आस्तीन के लिए हमने 26 फंदे डाल लिए हैं। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे। जैसे हमने आगे पार्ट और पीछे पार्ट में बॉर्डर बिना है, सेम उसी तरीके से आस्तीन में भी बिन लेंगे। एक सीधा एक उल्टा कर पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। आस्तीन का बॉर्डर हमने 2 इंच बना लिया है। पहला फंदा बिन लेंगे। अब एक साइड से सीधा बिनेंगे और एक साइड से उल्टा। पहला फंदा बिन लिया, फिर नीचे से एक फंदा ले रहे हैं, यानी कि एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं। एक फंदा यहाँ से बढ़ गया, बाकी पूरी सीधी लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे। पूरी सिलाई बिन ली है। अब यहाँ से उल्टा बिनेंगे। पहला फंदा बिन लिया। अब एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ाया था, एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। पूरी लाइन उल्टी उल्टी बिन लेंगे। इसके बाद 3 सिलाई बिनेंगे। फिर चौथी सिलाई में एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे, एक फंदा यहाँ से। फिर 3 सिलाई बिनेंगे। फिर चौथी सिलाई में एक यहाँ से एक यहाँ से। इसी तरीके से आस्तीन बिन लेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे दोनों साइड से बराबर बढ़ते चले आएंगे। आस्तीन की लंबाई हमने 9 इंच बना ली है। अभी तक हम 3 सिलाई बिन रहे थे, चौथी सिलाई में एक फंदा यहाँ से बढ़ा रहे थे, एक यहाँ से। अब यहाँ से हम 2 सिलाई के बाद फंदे बढ़ाएंगे। 2 सिलाई बिनेंगे, एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ से। फिर 2 सिलाई बिनेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिनेंगे। फंदे बढ़ाते हुए हमने अब हमारे पास 65 फंदे हो गए हैं। इसकी लंबाई नाप के दिखाएंगे। 15 इंच इसकी लंबाई हमने बना ली है और 65 फंदे। अब हम जिस तरीके से हमने आगे पार्ट और पीछे पार्ट में छांट निकाली थी, उसी तरीके से छांट आस्तीन में भी निकालेंगे। 2 फंदे बिन लिए, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। 1 2
तीन फंदे हमने बंद कर लिए। बाकी पूरी सिलाई सीधी सीधी बीन लेंगे। फिर 3 फंदे यहाँ से बंद कर लेंगे। फिर पूरी सिलाई बीनेंगे। फिर यहाँ से 2 फंदे, फिर यहाँ से 2, फिर 1, फिर 1। इस तरीके से पूरी छांट निकालेंगे। आगे पार्ट और पीछे पार्ट की तरह हमने आस्तीन की छांट भी निकाल ली है। 3 3 2 2 1 1। छांट पूरी हो गई है। अब ये फंदों को हम बंद कर लेंगे। दो फंदे बिने, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले। इसी तरीके से पूरे फंदे बंद कर लेंगे। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए। आस्तीन हमारा पूरा हो गया है। स्वेटर के पार्टों को जोड़ लेंगे। पहले आगे पार्ट और पीछे पार्ट को इस तरीके से जोड़ेंगे। एक बार इधर से लेंगे आगे वाले पार्ट से, एक बार पीछे वाले पार्ट से। पूरा यहाँ से जहाँ तक हमने छांट निकाली थी यहाँ तक जोड़ लेंगे। इस तरीके से इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी इस तरीके से दोनों साइड से हमने जोड़ लिया है, यहाँ से भी और इस साइड से भी। अब हम आस्तीन जोड़ेंगे। जो हमने छांट निकाली थी ये छांट से छांट को जोड़ लेंगे। इस तरीके से छांट से छांट को जोड़ेंगे। फिर पूरी गोलाई जोड़ लेंगे। फिर यहाँ से इस छांट से छांट को जोड़ेंगे। फिर इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी जोड़ लेंगे। स्वेटर हमने पूरी जोड़ ली है। इसमें हमने बटन लगाए हैं, आप लोग चैन भी लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।